गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी की श्री हृदय बिहारी बिहारणी की श्री परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री सद्गुरु संत भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग पूर्व में श्रवण कर रहे थे श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भक्तों का चरित्र। हम लोग एक बार मूल छप्पे का स्मरण करके आगे चरित्रों का श्रवण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं अंघ्रि अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो अंघ्रि अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो प्राचीन वरे सत्य व्रत रहो गण सगर भगीरथ प्राचीन वरे सत्य व्रत रहो गण सगर भगीरथ वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा
सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल की दारा। नील मुर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति रांची हो। नील मुर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति रांची हो। अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जांची हो। अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जांची हो। इस छप्पे के अंतर्गत कई भक्तों का नाम लिया। प्राचीन वरही, सत्यव्रत, रघुगण, सगर, भगीरथ, वाल्मीकि, जनक जी, रुक्मांगद जी, हरिश्चंद्र, भरत, दधीचि, सुरथ, सुधनवा, शिवी, सुमति, नीलध्वज, मोरध्वज, ताम्रध्वज और अलर्क। इनमें कई भक्तों के चरित्र हो गए हैं। पूर्व में हरिश्चंद्र जी तक का चरित्र हम लोग श्रवण किए हैं। इसके बाद भरत, दधीचि का नाम लिया है, लेकिन भरत और दधीचि का चरित्र दूसरे छप्पे में वर्णन है। और अब यहाँ इसके बाद नाम लिया है सुरथ जी का नाम। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल की दारा। सुरथ नाम के एक भक्त हुए त्रेता में, त्रेता के अंत में, एक भक्त हुए द्वापर के अंत में। एक श्री राम जी के भक्त थे और एक श्री कृष्ण के भक्त थे। दोनों का ही बारी बारी से स्मरण कर लेंगे। जैसे वाल्मीकि जी का नाम लिया था तो उसमें अलग अलग ढंग से उनका चरित्र हो गया था। ऐसे सुरथ जो है, जो श्री राम जी के समय ही समकालीन ही हुए, ये कुंडलपुर के राजा थे। दक्षिण भारत, मद्रास के पास जो है कहीं कुंडलपुर है। श्री राम जी के बड़े भक्त थे। और दूसरे सुरथ और सुधनवा दोनों सगे भाई थे। ये चंपकपुरी के राजा हंसध्वज के पुत्र थे दोनों। सुरथ सुधनवा जो दोनों एक साथ नाम लिया है, दोनों भाई भाई ही थे। तो पहले हम लोग स्मरण कर लेंगे जो त्रेता के भक्त थे उनका, सुरथ जी का। ये इनका चरित्र वर्णन है पुराणों में। कुंडलपुर के राजा थे, श्री राम जी के बड़े भक्त थे। ये बड़ी निष्ठापूर्वक श्री राम जी की आराधना में लगे रहते थे और भक्त होने के साथ साथ बड़े सूरवीर, पराक्रमी और बड़े विद्वान भी थे। विद्या में भी, विभिन्न प्रकार की विद्याओं में भी बड़े पारंगत थे ये। बुद्धि में भी अत्यंत विख्यात थे ये। श्री राम जी के जैसे ये भक्त थे ऐसे सारी प्रजा, क्योंकि राज्ञे धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा राजानम अनुवर्तन्त यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है प्रजा स्वाभाविक वैसे ही बन जाती है। ये निश्चित सिद्धांत है। राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा धर्मात्मा हो जाएगी। राजा यदि दुष्ट दुराचारी है तो संपूर्ण प्रजा ही वैसे हो जाती है। तो राजा सुरथ बड़े धर्मात्मा थे तो संपूर्ण प्रजा भी इनकी धर्मात्मा थी। ये श्री राम जी के बड़े भक्त थे तो श्री राम जी की सारी प्रजा भक्त थी। जहाँ देखो इनके राज्य में अद्भुत कीर्तन और भगवान नाम की ध्वनि होती रहती थी। जगह जगह भगवत कथाएं होती रहती थी। खूब इतिहास पुराण की चर्चा होती, भगवत कथाएं होती। इनके इस भक्ति पर और इनकी धर्म निष्ठा पर प्रसन्न होकर के स्वयं एक बार धर्मराज ने निश्चय किया इनकी परीक्षा लेने का, कि चल करके थोड़ा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो चल पड़े परीक्षा लेने के लिए। गए जब इनके राज्य में तो धर्मराज को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई इनका राज्य। क्यों? जगह जगह सुंदर पीपल के वृक्ष हैं और बढ़िया अच्छे ढंग से सुसज्जित दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनमें गंदगी फैली हो। जगह जगह सुंदर 5 के 5 तुलसी के
बगीचे सुंदर लगे हुए हैं, सुंदर जो है पुष्प लगे हुए हैं, और जगह जगह जो है भगवान की कथाएं हो रही हैं। ये देख करके धर्मराज को अतिशय प्रसन्नता हुई और मन में विचार किया कि जो है अब आए हैं तो परीक्षा तो हमें लेना ही है, परीक्षा लें किस प्रकार से। ऐसा विचार करके धर्मराज ने एक तपस्वी महात्मा का वेश बना लिया, बढ़िया जटाजूट धारण करके तपस्वी वेश में पहुँचे राजा सुरथ के यहाँ इनकी भक्ति निष्ठा की परीक्षा लेने। राजा सुरथ को जैसे ही सूचना मिली कि कोई महात्मा हमारे राजमहल की ओर आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के आगे बढ़कर के स्वागत सत्कार किया, ले गए, विधिवत पूजन किया, बैठाया आसन पे, स्वागत सत्कार करके उनको जलपान आदि करा करके राजा सुरथ ने कहा, भगवान यदि आप विश्राम कर चुके हों तो कुछ भगवान की कथाएं सुनाइए, भगवत चर्चा सुनाइए, क्योंकि वही तो जीवन है, उसी से तो जीवन जन्म का लाभ है। अब ये तो गए थे परीक्षा लेने के लिए, धर्मराज ही थे। बोले क्या करोगे कथा सुन करके? कथा ही तो जीव के कल्याण का परम श्रेष्ठ उपाय है। विदुर जी यही बात तो कह रहे हैं, अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। संपूर्ण जो है अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान का गुणानुवाद संपूर्ण क्लेशों का विनाश कर देता है। क्लेशों का विनाश का तात्पर्य है, क्लेश का मूल है पाप, पाप का मूल अविद्या, पाप का मूल वासना, उसका मूल अविद्या। इन सब का विनाश करने की सामर्थ्य तो कथा में ही है। इसलिए आप भगवान की कथा सुनाइए। धर्मराज ने सोचा ये अच्छा अवसर है, परीक्षा लेने का इन्होंने अच्छा ही मौका भी हमको दे दिया, परीक्षा लेने आए ही थे। धर्मराज ने मन रूखा करके, तपस्वी वेश में थे, मन रूखा करके कहा, मैं इसे नहीं मानता हूँ। अरे ये सब तो केवल आलसियों का धंधा है कि कोई काम धाम नहीं चल करके जो है बैठ जाओ कथा। ऐसे ही रूखी भाषा में कहा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कहना है ना इसमें, ये सब कोई मतलब नहीं। अरे ऐसा बताओ, कभी ऐसा हो सकता है क्या जो तुम कह रहे? जाओ कथा सुनो और संसार से पार हो जाओ। अरे इतना तो तुम भी जानते हो कि ये संसार कैसा है। बोले कर्म से ही संसार चलता है। जन्मना जायते कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अरे मनुष्य का जन्म कर्म से होता है, मनुष्य की मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख दुख भय शोक जो कुछ भी है अपने कर्मों से ही मिलता है। फिर तुम ये क्यों व्यर्थ के जो है भगवत चर्चा और ये सब के चक्कर में पड़े हो? ऐसी बातें कहने लगी वे धर्मराज। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल जाखा। इतना सुनकर के राजा सुरथ बड़े दुखी हुए, मन उनका चेहरा उतर गया। बोले अरे उदास होने की जरूरत क्या है? अरे ये तो स्वाभाविक है। स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्मानुसार ही जीव तो सिद्धि को प्राप्त करता है, इसमें उदास होने की जरूरत क्या है? सुन करके राजा सुरथ का हृदय एकदम व्यथित हो गया।
राजा सुरथ ने अपने कानों पर हाथ धर लिया, बोले अब हमारे सामने कृपा करके ऐसी बातें न कहें। मैं नहीं सुन सकता कथा के बारे में ऐसे अनुचित शब्द कि कथा से कुछ नहीं होता, ऐसा मैं नहीं श्रवण कर सकता। और बड़े दुख की बात है महात्मन, क्षमा करें आप यदि मैं कुछ अनुचित कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपने वेश तो महात्मा का धारण किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप भगवत कथा से ही विमुख होने की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है, ये तो सर्वथा अनुचित है। और आपने वेश बनाया महात्माओं का, लोगों को, जगत को उपदेश देने के लिए, और आप इस प्रकार से उपदेश देंगे, हमें आपसे ऐसी आशा तो बिल्कुल नहीं थी। आप जिन कर्मों को महत्व दे रहे हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते, ये आपके वचनों से ही ये सिद्ध हो जा रहा है भाई। कर्म से ही मनुष्य जन्म लेता है, कर्म से ही मरता है, कर्म से ही सुख दुख को प्राप्त करता है। तो क्या इस जीवन का उद्देश्य केवल जन्म लेना और मरना ही है? सुख दुख प्राप्त करना ही क्या इस जीवन का उद्देश्य है? नहीं। अरे इस जीवन का उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति है, जहाँ जाने के बाद सुख दुख, जन्मना मरना सब अपने आप ही समाप्त हो जाता है। आप उसका पोषण न करके आप कर्म का पोषण कर रहे हैं, और वह कर्म कहाँ तक ले जाएगा? मान लिया किसी को स्वर्गाधिक लोकों तक पहुंचा दिया और श्रेष्ठ कर्म रहा, किसी को ब्रह्मलोक भी पहुंचा दिया, तो भी आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग तो पुनरावर्ती हैं। फिर आखिर में उस कर्म की महत्ता क्या रही? अरे महत्ता तो भक्ति की है, महत्ता तो भगवत कथा की है, महत्ता तो भगवान का कीर्तन करने में है, उनका नाम स्मरण करने में है। जिसका आश्रय लेने से जीव उस परम धाम को चला जाता है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाने के बाद फिर कभी उसको वापस नहीं आना पड़ता। आप कहते हैं कि जो है ये सब कुछ नहीं, कर्म से ही सब कुछ होता है, लेकिन स्वयं भगवान ही कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और जिन कर्मों की आप बात कर रहे हैं वो कर्म तो सर्वथा विनाशशील हैं। अच्छा, जो कर्म ही नष्ट होने वाले हैं, उन कर्मों का फल शाश्वत कैसे हो सकता है? भगवान श्री सुखदेव जी भी देखिए कह रहे हैं कर्म अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम, कर्म का अधिकारी अज्ञानी है, कर्म से कर्म का निर्मूलन सर्वथा हो ही नहीं पाता है। नारद जी भी कह रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो प्राचीन वरी से, इनसे स्वर्गाधिक लोगों की प्राप्ति भले हो जाए, लेकिन आप कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम को चले जाओ, ये संभव नहीं है। वास्तव में सच्चाई तो ये है कि जो भगवान की भक्ति को छोड़ करके इस संसार में फंसे हुए हैं, वास्तव में वे ही धोखा खा रहे हैं। जो भजन कर रहे हैं वे धोखा नहीं खा रहे हैं, और ना तो उनको आलसी कहा जा सकता है। जो लोग कहते हैं अरे भगवान का भजन करना तो सामान्य बात है, अरे करके देखो तब पता चले। अभी आप 10 घंटा मेहनत करनी हो आप कर सकते हो, लेकिन 10 घंटा भजन नहीं कर सकते आप। हाँ, अभी जो करें हैं देखो, केवल दिखता है कि बैठे बैठे जो है माला डोलाने हैं या खड़े हो गए, ज़्यादा थक गए तो, लेकिन आप 10 घंटा 12 घंटा कहीं जा कर के कहीं ऑफिस में नौकरी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन
10 घंटा बैठ करके कथा कहना, अरे वो भजन करना, ये सामान्य बात नहीं है। हाँ, वो कहना अलग बात है। एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी के यहाँ कुछ लोग गए, स्वामी जी बैठे हुए थे किनारे, सब सुन रहे थे। अब वो कहे देखो, 3-4 लोग थे आपस में बातचीत कर रहे थे, बोले देखो इन बाबा लोगों की तो मौज है, कुछ करना धरना नहीं पड़ा, क्या बढ़िया आलिशान आश्रम बना है, बैठे बैठा है। सब सुन रहे थे। उसके बाद स्वामी जी ने बुलाया, बोले क्या करते हो? सब अपना कुछ न कुछ बताया सामान्य। अरे बोले तो काहे पड़े हो फालतू चक्कर में, छोड़ो घर द्वार, आके बाबा जी बन जाओ, तुम भी आलिशान आश्रम बना के रहो। कहे महाराज जी हमारे बस की बात नहीं है। बोले तब भी काहे जी, क्यों देख करके परेशान हो, फालतू सरदर्दी बढ़ा रहे हो। जितना जो काम सरल लग रहा है उतना वो सरल है नहीं। हाँ? श्री काकभूषुंडी जी भी कहते हैं, जय न भजनी अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, माया पसमति मंद अभागी। जो प्राणी भ्रम का परित्याग करके ऐसे प्रभु का भजन नहीं करते, वो वास्तव में वे ही अभागी हैं, माया बस हैं, मतिमंद हैं वे, जो भगवान का भजन नहीं करते। इस प्रकार से जो है अपना पक्ष उन्होंने जब रखा तो धर्मदेव तो गए थे परीक्षा लेने के लिए ही, इनके वचनों से बड़े संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर के प्रसन्न होकर प्रकट हो गए अपने स्वरूप में। प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा, राजन हमने जो कुछ भी कहा था केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए कहा था, वास्तव में इस बात को तो मैं भी जानता हूँ, भगवान के भजन से श्रेष्ठ, भगवान की कथा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो आपकी परीक्षा लेने के लिए कहा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, जो इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। सुन करके श्री सूरत जी ने कहा, ठीक है, आप वरदान देना चाहते हैं तो हमें यही वरदान दे दीजिए कि जब तक श्री राम जी का दर्शन हमें प्राप्त न हो तब तक इस देह से प्राण हमारे बाहर न हो। अर्थात बिना श्री राम जी का दर्शन किए हमारी मृत्यु न हो। श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हो जाए उसके बाद फिर हमारा देह छूटे, कोई हमें चिंता नहीं, लेकिन इस देह का जो फल है श्री राम जी का दर्शन, वही हमें चाहिए। धर्मराज प्रसन्न हो गए थे। धर्मराज ने कहा, तथास्तु, चिंता मत करो, आगे कुछ ही समय में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि श्री राम जी तुम्हें दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। धर्मराज तो अंतर्ध्यान हो गए। धर्मराज की बातों का स्मरण करके, विश्वास मान करके, जैसे सबरी जी मतंग जी के वचनों को विश्वास मान करके श्री राम जी का दर्शन अवश्य होगा, एक दिन आएंगे, तो वैसे ही विश्वास मान करके जो है भगवान के भजन में डूबे रहे। संयोग वसात इसी बीच श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। जब श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उस अश्वमेध यज्ञ में शत्रुघ्न जी, अंगद जी, हनुमान जी और भरत जी के पुत्र पुष्कल, ये सब अश्वमेध यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। सूरत जी ने सुना कि श्री राम जी के अश्वमेध का यज्ञ आया है, अब वह अश्वमेध यज्ञ का अश्व आया है, तो बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन अब देखिए बड़ी विचित्र है भक्ति की लीला, सब नहीं समझ सकते, इसीलिए भक्ति का स्वरूप स्वागत नहीं किया, कर नहीं दिया जा करके, बल्कि अश्व पकड़ लिया लड़ने के लिए। अश्व पकड़वा करके अपने यहाँ बांध लिया। शत्रुघ्न जी ने अंगद जी को दूत बना करके भेजा, जाओ कह दो सूरत से कि अश्व छोड़ दें, हम नहीं चाहते इस राज्य का विनाश। क्यों? क्योंकि इस राज्य को हम देख रहे हैं
तो इस राज्य में जहाँ देखते हैं वहाँ तुलसी जी दिखाई पड़ती हैं, जहाँ देखते हैं सुंदर सुंदर पीपल वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जहाँ देखते हैं भगवान की कथाएं दिखाई पड़ती हैं, सबके मस्तक पर रुद्र कुंड दिखाई पड़ता है। हम नहीं चाहते ऐसे राज्य पर आक्रमण करें, इसलिए हमारा अश्व वापस कर दे, नहीं तो विवश होकर के हमें युद्ध करना पड़ेगा। अंगद जी गए राजा सूरत के पास। सूरत जी ने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अश्व तभी छोड़ सकते हैं जब हमें श्री राम जी का दर्शन आप कराओ। श्री राम जी को बुलाओ, उनका मैं दर्शन कर लूँगा, अश्व छोड़ दूंगा, हमें कोई समस्या नहीं, और नहीं तो युद्ध तो मैं करूँगा। अब शत्रुघ्न जी ने कहा ऐसा संभव नहीं। अंगद जी लौट करके आए, बताए। शत्रुघ्न जी ने कहा श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ में दीक्षा लिए बैठे हैं, वो कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। हम तो युद्ध करेंगे, फिर व्यवस्था है हमारी भी। आखिर में जो है शत्रुघ्न जी भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वो भी अपनी सेना ला करके डट गए। 10 पुत्र थे इनके, चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, हरियक्ष, सहदेव, भूरिदेव, अश्वतापन, ये सब पुत्रों को लेकर के आ गए युद्ध के लिए। फिर से समझाया अंगद जी ने, देखो तुम श्री राम जी की सेना का सामना कैसे कर सकते हो जिसमें इतने बड़े बड़े पराक्रमी वीर हैं। हनुमान जी जिन्होंने अकेले लंका में पूरे तहस नहस कर दिया था, शत्रुघ्न जी जिन्होंने लवणासुर का संहार किया, तुम कैसे जो है युद्ध कर सकते हो? बोले कुछ भी हो लेकिन अब हम लड़ेंगे। या तो श्री राम जी को बुलाओ, श्री राम जी के का दर्शन कर लेंगे तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो हम तो लड़ेंगे। बोले ये तो अच्छी समस्या। अब दोनों तरफ से रण की भेरियां बजी। अब रण की भेरियां बजी तो बड़े विचित्र ढंग से युद्ध, दोनों तरफ से श्री राम जी की जय हो रही है। यही नहीं समझ में आ रहा है कि श्री राम जी की सेना कौन है और शत्रु की सेना कौन है। क्योंकि दोनों ओर से वही श्री राम जी की, राजा रामचंद्र जी की जय हो रही है दोनों तरफ से। और सभी भक्त हैं वहाँ, सैनिक भी वैसे ही, सबके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक सुशोभित हो रहा है, गले में कंठी सुशोभित हो रही है, और सब लड़ने के लिए तैयार है। युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन अब समस्या यह थी कि इनकी सेना कमजोर पड़ने लगी सूरत की, क्योंकि स्वाभाविक है कि अयोध्या की सेना बड़ी सशक्त सेना थी। जब कमजोर पड़ने लगी तो राजा सूरत ने क्या किया कि श्री राम जी का ही अस्त्र प्रयोग कर दिया, श्री राम अस्त्र। और जो श्री राम जी का ही अस्त्र प्रयोग कर दिया तो हनुमान जी, शत्रुघ्न जी, अंगद जी, अब राम जी के अस्त्र के सामने कोई अपना अस्त्र प्रयोग भी नहीं कर सकते, उसको काट भी नहीं सकते, उसका प्रतिकार भी नहीं कर सकते। तो सब उनके अस्त्र में बंध गए। बाकी सेना को मूर्छित कर दिया, मारा किसी को नहीं, मूर्छित कर दिया। अब तो अंगद जी को, शत्रुघ्न जी को, हनुमान जी को, सबको श्री राम जी के ही अस्त्र से बांध लिया। और बांध करके आराम से रथ पर बैठा करके बड़े आदर पूर्वक ले गए अपनी महल में। अब बोले अब आप लोग यहाँ तब तक रहेंगे, हमारा आतिथ्य सत्कार करेंगे जब तक राम जी नहीं आते। अब ये लोग अच्छी समस्या में फंसे कि हम लोग कहाँ ही फंसे, ऐसे ये शत्रु के यहाँ आए हैं कि हम अतिथि बन करके आए हैं, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। तब सूरत जी गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी से कहा आपके लिए तो हमने सुना है खूब आपका प्रताप, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तुम पाई। तुमसे तो कोई काज ऐसा नहीं है कि जो ना हो सके, तो सब कुछ कर सकते हैं आप, तो श्री राम जी का दर्शन नहीं करा सकते हैं। हनुमान जी ने देखा कि ये तो बड़ी श्रद्धावान है, अब तो एक ही उपाय है, श्री राम जी आवे। यदि हम यहाँ से हम लोग
चले भी जाते हैं तो भी समस्या ये होगी कि बिना जीते जाते हैं तो श्री राम जी का सुमेध अधूरा रहता है, और यदि अब कोई प्रतिकार करते हैं तो श्री राम अस्त्र से ही बांधा है, श्री राम जी का ही अपमान होता है। हनुमान जी ने श्री राम जी का मन स्मरण किया, प्रभु भाई नहीं कुछ हो गया, फिर यहीं अश्वमेध के चक्कर में हम लोग यहीं फंसे रहेंगे। श्री राम जी फिर पुष्पक विमान से भरत जी को भी साथ में लेकर के आए हैं, और तो पुष्पक विमान से आए हैं। श्री राम जी के आते ही सबके बंधन अपने आप खुल गए, और सारी जो सेना मूर्छित पड़ी थी, पूर्ण रूप से अचेत, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे मर गए हों, सब के सब जो है उठ खड़े हुए। जैसे श्री राम जी आए, सब देखते ही श्री राम जी का विमान, सब जितने इनके सैनिक, सारी प्रजा, सब श्री राम जी के चरणों में लोट लोट करके प्रणाम कर रही है, और श्री राम जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के श्री राम जी ने इनको हृदय से लगाया और कहा हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। और सब जो है दर्शन करके कृतार्थ हो गए, बोले बस प्रभु हमने जिस हेतु से जो है अश्व पकड़ा था, अब हम लोगों का वो हेतु पूरा हो गया, अब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अश्व जो है छोड़ दिया। ये है त्रेता के जो राजा सुरथ थे उनकी कथा। ऐसे एक सुरथ हुए द्वापर में। सोच रहे हैं इनकी कथा कल सुना दे, थोड़ा सा नाम महिमा कई लोग सुन जाए, नाम महिमा हो जाए। इनकी कथा कल सुना देंगे, और थोड़ा सा एक संदेह भी निवारण करना है। नाम